फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। रामू को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या कलावती शेखर के नक्शे के बारे में जानती थी? कलावती की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वो वाकई खजाना ढूंढने में मदद करना चाहती थी या उसका कोई और मकसद था? क्या वो कोई रहस्य छिपा रही थी, और अगर हाँ तो क्यों? क्या वो इस खजाने के बारे में पहले से जानती थी या वो इस पेड़ से जुड़ी किसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा थी? शेखर का नक्शा कितना सही था? रामू, शेखर और कलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। सूरज को इसकी भनक लग गई क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थीं, और उसकी मोटी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे डरावने हाथ हों जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे हों या उन्हें फाड़ने को तैयार हों। हवा में साई साई की एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे पेड़ खुद कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो या किसी अदृश्य आत्मा की कराह हो, और पेड़ की शाखाएं मानो जीवित होकर हिल रही थीं, जैसे वे उन्हें अंदर आने से रोकना चाहती हों या उन्हें चेतावनी दे रही हों। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियां याद आ रही थीं, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर था और उसकी जड़ें नरक का रास्ता। शेखर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। ये सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। अरे अब पीछे नहीं हटना, खजाना हमारे सामने है। सोचा था कि तू बहादुर है रामू। क्या तू इन कहानियों से डर गया? ये सिर्फ हवा की आवाजें हैं। चुप रहो दोनों। हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कंपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी एक अजीब सी रोशनी के साथ। एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हों। देखा रामू, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए: एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। ये तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रामू ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे, जैसे वे आग पकड़ रहे हों। शेखर ने अपनी माँ की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले। आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? कलावती ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था। बलिदान का मतलब है कि तुम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ देगा। ये त्याग की निशानी होगी जो खजाने के देवता को संतुष्ट करेगी और तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, तुम्हारी आत्मा का अंश होगा। रामू ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली जो उसके लिए सबसे कीमती थी।
उसकी माँ की आखिरी याद, और उसने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके उसे ताले के पास रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता थी। शेखर ने अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता सिक्का निकाला जो उसके दादाजी का था। वो उसे देने में हिचकिचा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था, लेकिन खजाने की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने भी उसे रख दिया, लेकिन कलावती ने कुछ नहीं दिया। कलावती माँ, तुमने बलिदान में कुछ क्यों नहीं दिया? तुमने हमें धोखा दिया है। ये कैसा बलिदान है? मेरा बलिदान मेरा समय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मेरा ज्ञान जो मैं तुम्हें इस यात्रा में दे रही हूँ। तुम दोनों ने जो दिया वो तुम्हारे लिए कीमती था, मेरे लिए नहीं। मेरा बलिदान अलग है और तुम इसे अभी नहीं समझोगे। मेरा जीवन ही मेरा बलिदान है। रामू को शक हुआ, लेकिन तभी ताला एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ खुल गया, जैसे सदियों का रहस्य खुल रहा हो, और जमीन भी कांपने लगी। जमीन में एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक चमकता हुआ पुराना संदूक रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं, और उसमें से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी जो मन को भ्रमित कर सकती थी। कलावती ने बलिदान नहीं दिया, लेकिन ताला खुल गया। क्या उसने मंत्र में कुछ छिपाया था, या उसके ज्ञान का दावा सिर्फ एक बहाना था? क्या वो इन दोनों को सिर्फ मोहरा बना रही थी, या वो इस खजाने से जुड़ी किसी और गुप्त योजना का हिस्सा थी? क्या उसके जीवन का बलिदान ही वो थी, या कोई और गहरा राज था? संदूक में क्या था? क्या ये वाकई खजाना था, या कोई और रहस्य, कोई जाल? क्या सूरज आ रहा था? क्या पेड़ ने कलावती को ये शक्ति दी थी कि वो बलिदान के बिना भी ताला खोल सके? तभी सूरज अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी, जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे, जो हथियारों से लैस थे। ये खजाना मेरा है। तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो, या तुम सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने शेखर को एक जोरदार धक्का दिया, जो संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कराहने लगा। सूरज संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली, जैसे बिजली कड़क रही हो, और सूरज एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर कर भाग गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने हथियार भी वहीं छोड़ दिए। ये क्या हुआ? ये संदूक तो शापित है। ये तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। सूरज का लालच उसे ले डूबा। ये सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। ये संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। रामू ने संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन कलावती ने उसे रोका। रुको रामू, ये संदूक असली खजाना नहीं है। ये सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में और भी गहराई में छिपा है। हमें एक और परीक्षा देनी होगी, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी और तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। सूरज ने चुपके से पीछा किया और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद धोखे का शिकार हो गया। यह संदूक सिर्फ एक जाल था, एक परीक्षण जो लालचियों को दूर रखता था और उन्हें एक गहरा सबक सिखाता था। असली खजाना क्या था? कलावती को ये सब कैसे पता था? क्या वो पेड़ की रक्षा करने वाली शक्ति का हिस्सा थी, या वो खुद कोई गुप्त ज्ञान रखती थी? अगला परीक्षण क्या था, और क्या रामू उसे पास कर पाएगा? क्या उस संदूक में कोई और रहस्य छिपा था? कलावती ने अपनी जीर्ण शीर्ण किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी,
मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला, जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक